नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ हूँ मैं शुभांगी। आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रंप की जीत का क्या पड़ेगा दुनिया पर असर? क्या कमला हैरिस अभी भी जीत सकती है यूएस इलेक्शन? अपने पहले भाषण के वादों पर कितना खरे उतरेंगे ट्रंप? क्या अब खत्म हो जाएगा रशिया यूक्रेन का युद्ध? क्या ट्रंप की जीत से डर गया है चाइना? खौफ में है ट्रूडो, क्यों किया मंदिर के पुजारी को निलंबित? ये तो थी आज की सुर्खियां। जाते जाते आज के अजब गजब समाचार में हम बात करेंगे कि क्यों इंग्लैंड के लोगों को डरना जरूरी है। अब आइए नजर डालते हैं दुनिया पर और सुनते हैं खबरें विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनके लिए इस बार की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति ने एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में वापसी की हो। ऐसा इससे 132 साल पहले हुआ था, जब ग्रोवर क्लीवलैंड दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब जीत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में वोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक अमेरिका में वोटों की गिनती बाकी है, पर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ट्रंप अपना पदभार कब संभालेंगे और उनके पूर्ण रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद इसका वैश्विक तौर पर क्या असर पड़ेगा। अगर भारत की तरफ देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी अच्छे चल रहे हैं। इस वक्त दोनों देश के जो मुखिया है उनके बीच भी अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत ट्रंप के जीत से कई तरफ से तो मुनाफे में है और कई तरफ से नुकसान में भी है। तो आइए चलिए पहले नुकसान की तरफ रुख करते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल पर भी, यहाँ तक कि इस बार के चुनावी प्रचारों में भी H-1B वीजा की बात की है। अगर इस बार भी वो पिछले बार की तरह ये वीजा बैन करते हैं तो अमेरिका में मौजूद भारतीय IT कंपनियां बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। साथ ही ट्रंप इस बार भी इमिग्रेशन पर जोर दे रहे हैं। इसी के साथ ही व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत की अगर चांदी हो सकती है, तो साथ ही साथ ट्रंप के बिजनेस प्रोटेक्टिंग वाला रवैया भारत के लिए बुरा भी साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए तो भारत के लिए नए अवसर खुलते दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप उन देशों के लिए आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं जिन्हें वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं मानते हैं। इनमें चाइना समेत यूरोप के कुछ देश शामिल है। साथ ही साथ जो देश घरेलू बाजार पर ज्यादा निर्भर है, उनके लिए ट्रंप का जीतना लाभकारी है। यही बात हमें ले आती है हमारी अगली खबर पर, जिसके सेंटर में है ट्रंप का विजयी भाषण। उन्होंने इस दौरान विश्व शांति की बात की थी और साथ ही युद्ध रुकवाने की भी बात की थी। और 2023 में उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा सकता हूँ। और शायद इसीलिए अमेरिका ने चुपचाप मिडिल ईस्ट में कई B-52 बॉम्बर विमान तैनात कर दिए हैं। ये विमान परमाणु मिसाइल दागने में भी माहिर है, पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन 6 विमानों को अमेरिका ने कहां तैनात करवाया है। विमानों की तैनाती की पुष्टि एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से की है। कहा ऐसा जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हवाई बम बरसाए थे। इसका बदला लेने के लिए ईरान एक बार फिर इजराइल पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान ऐसा कदम उठाती है तो अमेरिका ईरान पर इन्हीं B-52 बॉम्बर विमानों से बमबारी कर सकता है। इन विमानों के साथ ही अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल्स का एक स्क्वाड्रन भी भेजा है। इसी के साथ अगर ईरान के एक न्यूज एजेंसी की माने तो इजराइल में गृह युद्ध के आसार बन रहे हैं, क्योंकि एक फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी ने जब इजराइल में एक सर्वे करवाया तो पाया कि देश के लोग खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को देश के लिए बुरा मान रहे हैं। 52% लोगों का मानना है कि कुछ दिनों में सामने आई गुप्त सूचनाओं के लीक होने के बाद नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा के लिए अब खतरा बन चुके हैं। जबकि हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट को जब उनके पद से हटाया गया, तब भी लोगों ने इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन किया था। अब आते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद वो युद्ध रोक देंगे, वैसी ही एक तस्वीर अब सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि इधर ट्रंप के जीतने के बाद यूक्रेन के सेना प्रमुख ने रूसी क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसकी पुष्टि यूक्रेनी सांसद मरियाना बुजुगलया ने की है। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी सांसद के अनुसार सेना प्रमुख का ये निर्णय रणनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया है। हालांकि इस पर अभी तक यूक्रेन की सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरिस्की इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। बुजुगलया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बात को कहते हुए लिखा है कि सिरिस्की ने कुर्सुक क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के संभावित वापसी के लिए धीरे धीरे तैयारियां कर दी है।
आपको बता दें कि मॉस्को और कीव के बीच 2 साल से चल रहा यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के क्रेशनोहर्विका में एक इमारत को जमींदोज कर दिया जिसमें यूक्रेन के सैनिक थे। अब आते हैं इस खबर पर कि क्या कमला हैरिस अभी भी जीत सकती है। कल की काउंटिंग के हिसाब से तो ट्रंप जीत चुके हैं, पर जैसा हमने शुरुआत में कहा था, अमेरिका में वोटों की गिनती अभी तक बाकी है। तो ऐसे में अभी इलेक्टोरल कॉलेज की काउंटिंग अभी भी बाकी है। अभी सिर्फ पॉपुलर वोटों की काउंटिंग हुई है और अनुमान यह है कि ट्रंप को 300 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज मिल सकते हैं। पर इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोटिंग का चक्कर अमेरिका में सरकार बना और गिरा सकता है। ऐसे में कमला के भी चांसेस है, क्योंकि पिछली बार खुद ट्रंप ने 2016 में ये किया था। ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई कैंडिडेट पॉपुलर वोट हार कर भी इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत हासिल कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन से करीब 30 लाख वोट कम मिले थे, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। पर अब ऐसा सोचना कि कमला हैरिस के अभी भी चांसेस है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्टोरल कॉलेज के गणित को देखें तो कुल 7 स्विंग स्टेट्स के 93 इलेक्टोरल कॉलेज ट्रंप की तरफ जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने 48 राज्यों में से 27 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में भी जीत हासिल की है, जहां 3 इलेक्टोरल वोट है। इस हिसाब से ट्रंप को इलेक्टोरल चुनाव में 312 और कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। इस हिसाब से 6 जनवरी को इलेक्टोरल कॉलेज का जो नतीजा निकलेगा वो भी ट्रंप के पक्ष में होगा। अब आते हैं चाइना के मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत के बाद उन्हें बधाई दी है और चाइना और अमेरिका के बीच मजबूत संवाद और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना इस बीच काफी मशक्कत करते दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप के जीतने से उसके बाजार पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए शी ने दोनों देशों से अपने मतभेदों को दूर करने, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने और नए युग में साथ रहने के लिए सही तरीका खोजने का आग्रह किया है। ऐसा शी जिनपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनका रवैया चाइना के प्रति सख्त था, जिसमें टैरिफ लगाना भी शामिल है, और इस वजह से दोनों देशों के बीच खटास आई थी। पर इस बार बीजिंग ने उम्मीद जताई है कि व्यापार, ताइवान और दक्षिण चाइना सागर जैसे मुद्दों पर चल रहे तनाव के बावजूद अगले 4 साल संबंधों को बेहतर बनाने के अवसर बन सकते हैं। अगली खबर है कनाडा और भारत की। हाल ही में भारत के वाणिज्य दूतावास ने अपने कॉन्सुलर कैंप्स को टोरंटो में रद्द करवा दिया है, क्योंकि इन कैंप्स को मिनिमम सिक्योरिटी देने में भी कनाडा ने असमर्थता दिखाई है। निज्जर हत्या के बाद से ही कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और अब ट्रंप की जीत ने कनाडा को और असमंजस में डाल दिया है। ट्रंप की जीत के बाद कनाडा में चिंता और घबराहट का माहौल है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की वापसी से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, विशेषकर जब कनाडा के अधिकांश निर्यात का मुख्य गंतव्य अमेरिका है। इसके साथ ही ट्रंप और ट्रूडो के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के कारण कनाडा में संभावित मंदी की चिंता भी जताई जा रही है। ट्रंप की यह घोषणा कि वे सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाएंगे और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता देंगे, इस नीति का सीधा असर कनाडा पर पड़ेगा, जो चौथे स्थान पर सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है और ऐसे में ये टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप की मोदी से दोस्ती और ट्रूडो के प्रति उनके तलख मिजाज की वजह से कनाडा को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा जो हमला हुआ था, उस वजह से मंदिर के पुजारी को भी निलंबित किया गया है। असल में हमले के दौरान पुजारी ने एक आपत्तिजनक भाषण दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और इसके बाद ही मंदिर प्रशासन ने पुजारी को निलंबित कर दिया। अब जाते जाते बात कर लेते हैं आज के अजब गजब खबर की। बहुत लोगों को मकड़ियों का डर होता है, जिसे आर्केनोफोबिया कहते हैं। अब यूके में इस फोबिया वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। यहाँ मकड़ियों की आबादी में बहुत तेज बढ़ाव दिखाई दे रहा है, वो भी उन मकड़ियों की जो इंसान की हथेलियों से भी ज्यादा बड़ी है। ये घटना यूनाइटेड किंगडम में इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ के चेस्टर जू ने फेनराफ्ट मकड़ियों की इस प्रजाति को देश में कम होता हुआ देख के वापस छोड़ दिया था। ये काम 2014 में प्रजाति के विलुप्त होने के डर से किया गया था, पर अब देश में इन मादा मकड़ियों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।